जनवरी में आप सभी लोग, ठीक है, एक देखा जाए तो कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट में रहेंगे, तो आप सभी लोग 12-13 घंटे, कोई 16 घंटे, ऐसे मतलब कोई भी बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो 6-7 घंटे से नीचे पढ़ रहे हो, सब लोग 6-7 पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। अब बात है कि लास्ट मोमेंट की पढ़ाई आपकी, अगर सिलेबस कंप्लीशन की लड़ाई है तब तो बहुत बुरी हालत है, अगर रिवीजन की लड़ाई है तब भी बेटर है, ठीक है। हाँ, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। अब क्या सॉरी बोल रहे हो, मैं तो 1 महीने पहले से तुम्हें कह रहा था बेटा, जिस दिन नोटिफिकेशन आएगी उस दिन आधे बच्चे हिल जाएंगे। अभी मैं बता रहा हूं अगला झटका आपको कब लगने वाला है, दिवाली के आसपास, उसी के आसपास, अगर हो सके उससे पहले भी, आपकी जब फॉर्म रोल आउट हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, 11 का क्या करें, आ रहे आ रहे आ रहे, जब आपका फॉर्म रोल आउट होगा अगला झटका आपको तब मिलना है। तीसरा झटका आपको तब मिलेगा जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, शिफ्ट कौन सी है, डेट कौन सी है, ठीक है। अब आपके पास जो, हाँ, तो मेरे को सॉरी बोलने से कुछ नहीं होता भैया, रियलाइज इट। मैंने आपको पहले भी बोला था मेरे को सॉरी बोलने से नहीं है, वो आपके लिए सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। मैं अभी भी कह रहा हूं भाई, मैं अभी भी कह रहा हूं आपके पास कुछ समय है, मैं ये नहीं कह रहा पर्याप्त समय है। वैसे कुछ बच्चे तो दिसंबर से भी करके एडवांस फोड़ते हुए मैंने देखे हैं, ठीक है, ऑनलाइन जर्नी में। लेकिन मैं वही कहूंगा, वो तो कुछ ही बच्चे हैं जो बहुत ही ज्यादा अपने आप को होल्ड कर पाए, ठीक है। मैं तो ये मान के चलूंगा कि भाई अगर मैं बोल दूंगा नहीं हो जाता है दिसंबर तक, तो मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं दूंगा, वो बहुत ही कम केसेस में मैंने ऐसा पाया है। बाकी जितने भी बच्चे हैं उनकी लगातार मेहनत है, ठीक है। अब मैं आप सभी लोगों से बोल रहा हूँ, देखो भाई, आप लोगों के लिए बड़ी दिक्कत आने वाली है, क्यों? क्योंकि आपके लिए सबसे बड़ी दिक्कत है आप, ठीक है। अभी मैच चले, अभी देखो मैंने कितनी बार बोला था कि भाई देखो 1 साल के बाद मैच देख लेना, आज तक सारे मैचेस देखे हैं, अगले साल देख लेना मैचेस। सर वर्ल्ड कप कितने सालों में आता है, तो अभी भी तूने 2-3 तो देख ही लिए होंगे, है ना, एक छोड़ के अगले में देख लियो, कॉलेज में देख लियो, अच्छे कॉलेज में बैठा होगा जब तू, मोस्ट अभी तो फाइनल ईयर में ही होगा जब, ठीक है। तो कुछ चीजों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनानी पड़ेगी, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। आप लोग एक्चुअली में प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों के लिए यही क्लियर नहीं है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपके हर मोमेंट के हिसाब से आप डिसीजन लेते हैं, और आप में से वही सेलेक्ट होगा, अब ये कड़वी बात लगे जैसी भी बात लगे, आप में से वही सेलेक्ट होगा जो अपनी प्रायोरिटीज जानता है कि उसके लिए उस समय के लिए भी क्या इंपॉर्टेंट है और ओवरऑल क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आपने, मैं अभी आपको बता रहा हूं आपकी प्रॉब्लम, सर नहीं देखा, अच्छी बात है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैच नहीं देखना चाहिए, मैं कह रहा हूं देखना चाहिए, लेकिन अगर आपके लिए अभी एक टारगेट उससे बड़ा है, ठीक है, तो उसके ऊपर आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए, ठीक है। मैच देखना गलत बात नहीं है, कंट्री को सपोर्ट करना गलत बात नहीं है, स्पोर्ट्स को प्रमोट करना गलत बात नहीं है, लेकिन अभी आपके लिए उससे ज्यादा भी इंपॉर्टेंट एक बात है, दैट इज योर करियर, ठीक है। एक बार आप बना लीजिए, आप जाके देखिएगा भाई, स्टेडियम में जाके देख लीजिए, अपने पैसों से कमा के टिकट खरीदिएगा और जाके देखिएगा, अपने पेरेंट्स को भी ले जाके दिखाइएगा। लेकिन बात यह है कि आज आपके लिए प्रायोरिटी क्या है, तो अभी आप सभी लोगों के लिए वर्ल्ड कप आने वाला है, ठीक है। तो वो कुछ बच्चों के लिए डिस्ट्रैक्शन रहेगा, कई सारे बच्चे उसमें से निकल जाएंगे। मैं कहता हूं हमेशा हाइलाइट्स देखिए, अगर आप बहुत ज्यादा इच्छुक हैं देखने के लिए, हाइलाइट्स देख के काम चलाइए, क्योंकि हमारे लिए प्रायोरिटी में कुछ और चीजें भी हैं जिस पर हमें एनर्जी देनी है, ठीक है। दूसरी चीज, आपके स्कूल के एग्जाम्स, दैट इज नॉट अ डिस्ट्रैक्शन, बट मैं ये कह रहा हूं कि वो भी आपका टाइम लेंगे, अपार्ट फ्रॉम दिस रेगुलर रूटीन, वो भी आपका टाइम लेंगे, ठीक है। आज की क्लास पहले करने का वन ऑफ द रीजन यही था कि मैं आपसे कुछ चीजों के बारे में बात कर पाऊं, ठीक है। हाँ, एग्जाम्स, आप समझना दिसंबर का टाइम, हमारा सिलेबस नवंबर लास्ट में खत्म है, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको कहूंगा कि कुछ आखिरी में एक्स्ट्रा करने का, लेकिन हम लोग बिल्कुल सही टाइम में 3-4 लेक्चर, चार लेक्चर का हमारा पेंडिंग चल रहा है, 4 लेक्चर इज नथिंग, ठीक है। वो हम लोग कभी भी कवर कर लेंगे आराम से। आपका रिवीजन स्टार्ट है 5 ऑफ दिसंबर से। अब देखिए आपको प्रॉपरली 1.5 महीने से ज्यादा मिल रहा है। हाँ, आ रहा हूं, मेरे को आपके सारे पेन्स पॉइंट पढ़ना है, और ये इसीलिए मैं आपको 1 महीने पहले से बोल रहा था कि बेटा अपने टाइम को मैनेज करना सीख लीजिए, अदरवाइज आप बहुत गंदा फंसेंगे। 12वीं वाले बच्चे बहुत गंदा फंसते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं आपके लिए प्रॉब्लम क्या है। अभी आपके स्कूल के एग्जाम्स रहेंगे, और जब हमारा 12वीं, मैं ये पहले भी बता चुका हूं, जब हमारी 12th का सिलेबस खत्म हो जाएगा 5 ऑफ दिसंबर या 3 ऑफ दिसंबर, जो भी सारे सब्जेक्ट्स का एक कॉमन डेट निकाल के हमारा जब 11th का रिवीजन स्टार्ट होगा, उस समय आपके साथ चल रहा होगा बोर्ड्स का आपके प्री बोर्ड्स, और उस प्री बोर्ड्स के चक्कर में आप 11th फिर रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो सर उसका सोल्यूशन क्या है, मैं आज बता रहा हूं, मैं बार बार बताऊंगा वैसे तो, लेकिन इंटरवल पे बताऊंगा, कई बच्चों को शायद 10-15 दिन बर्बाद कर लेंगे अपने अपनी स्ट्रेटेजी से। मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूं, अभी 11वीं की नाव पर अपना पांव मत रखिएगा अंटिल अनलेस आपके टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ रहे, ईमानदारी से। अब कईयों ने ईमानदारी से टेस्ट नहीं दिए, तो आपको खुद ही नहीं पता लगेगा आप कहां पानी में हो, कहां कहां हो, ठीक है। तो वही बात है, जो आपके गलत कर्म होते हैं वो घूम के आते हैं, ठीक है। अगर आपके टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं बेटा, ठीक है, 12th क्लास के जो टेस्ट हो रहे हैं उसमें अगर आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं 200 प्लस या 170 प्लस, ईमानदारी के साथ, ईमानदारी के साथ, अगर आपके इवन 150 प्लस भी अगर आपके आ रहे हैं, ठीक है, तो मैं आपको बोलूंगा आप 11th के कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स, ठीक है, मैंने आपको एक लिस्ट दी थी जिसमें पीवाईक्यूज का वेटेज था। अगर आप देखिए यूनिट्स एंड डायमेंशन का कितना अच्छा वेटेज है, छोटे छोटे चैप्टर्स, ग्रेविटेशन, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ी है, ग्रेविटेशन उठा के रिवाइज मार दीजिए, ठीक है। अभी आपने अपना ये हम लोग मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री का आप एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें रिवाइज मार। 11th के कुछ कुछ टॉपिक्स के लिए आप अपना टाइम निकालिए, ठीक है। जो मैं सबके लिए बता रहा हूं, ध्यान से सुनना बेटा, वही बच्चे 11th पर अपना हाथ रखें जिनके 150, 160 या मिनिमम 150 की बात करूं। सर मेरे 147 है, मैं क्या करूं, डिसाइड करो। मैं मिनिमम 150 कह रहा हूं, 150 प्लस है, मैं ये नहीं कह रहा प्रॉपरली आप 11वीं कुछ कुछ चीजें उठाना स्टार्ट कर दो एज पर वेटेज। जो लगता है आपको कि हाँ यार यूनिट्स एंड डायमेंशन, वर्नियर कैलिपर, मैं एक बार वीडियो सर की दोबारा देख लूंगा या नेट पे से देख लूंगा, पिछले साल मैं ऑनलाइन में नहीं था, ठीक है, वहां से अगर मैं कर सकता हूं आप जरूर करिए, ठीक है। अब हाँ सर 100 मार्क, मेरे को रोना, अभी चुप रहो तुम, ठीक है। जब आप 11th की अभी से इनिशिएट करेंगे 150 प्लस, जो 150 से नीचे है सीधे, भले आपके 100 हो, 98 हो, 0 हो, माइनस हो, आई डोंट केयर, अगर आपके 150 से नीचे है, आप लोग अभी 11वीं स्टार्ट मत करिए, ठीक है, ये मेरी राय है।
अगर आपको सही लगे फॉलो करिएगा, नहीं लगे मत फॉलो करिएगा। जो आपको सूट करे आप उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। मैं क्यों कह रहा हूं उसका मैं रीजन बता देता हूं। अगर वो आपके साथ अटैच नहीं होता है मत फॉलो करिएगा, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपका 50% सिलेबस क्लास 12th का ही आता है, कंपटीशन में भी, और आपको बोर्ड्स भी देने हैं, ठीक है। अगर आप 12वीं को ही अच्छे से करते हैं तो एटलीस्ट आपका 50% ऑफ द कंपटीशन एक अच्छे कॉन्फिडेंस लेवल पर लेके जाता है आपको। और दूसरी बात, आपका जो बोर्ड्स का स्ट्रेस है 75% से नीचे नहीं आने का, वो आप कंप्लीट कर ले जाते हैं, ठीक है, अगर आप अच्छे से फोकस करते हैं। आप में से कई सारे बच्चे होंगे जो बोर्ड्स को बहुत लाइटली लेते हैं और फिर 75% ना आने के बाद परेशान होते हैं, अगले साल इंप्रूवमेंट बनने के लिए, क्योंकि एनआईटी और आईटी दोनों ही मिनिमम 75% आपका मांगेगा, ठीक है। तो मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा कि बैलेंसिंग इज द की। अगर आप अच्छे से बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने आप को प्रॉब्लम में डाल रहे हैं, ठीक है। हमारा जब 11th का रिवीजन स्टार्ट होगा तो मैंने बता दिया 150 प्लस एंड 150 माइनस के लिए आपको क्या करना है। 150 माइनस कोशिश करिए जिस दिन हमारा 12वीं यहां पर खत्म हो उस दिन आपका भी खत्म। अब वो कैसे आपको प्लान बनाना है वो आप बनाएंगे। जिस दिन हमारी 11th स्टार्ट होगी उसी के पैरेलली आपके प्री बोर्ड स्कूल में स्टार्ट होंगे। अब प्रॉब्लम ये होती है, आपने 12वीं कराते समय मस्ती करी जो आपने 11वीं में भी करी, 11वीं भी गई 12वीं भी गई। जब प्री बोर्ड्स हो रहे हैं, जब हम 11th का रिवीजन कराने की तैयारी कर रहे हैं, तब आप कह रहे हो सर अभी तो स्कूल में प्री बोर्ड है, मेरे मार्क्स नहीं आएंगे तो मेरे घर वाले मारेंगे। वो तो मारना भी बनता है तुम्हारे को, क्यों करा तुमने समय खराब। सवाल पूछ लो तो ईगो हर्ट हो जाएगी आप लोगों की। चलो मैं सवाल नहीं पूछता हूं, तो आप खुद ही इंट्रोस्पेक्ट करिएगा, ठीक है। उस समय अगर आप प्री बोर्ड के चक्कर में फिर 12वीं पढ़ते रह गए तो जेईई मेंस बन गया आपका हाथ से, ठीक है, क्योंकि आपके स्कूल में 2 प्री बोर्ड्स होंगे और प्रैक्टिकल्स होंगे, ठीक है। तो आपको ये रखना है कि दिसंबर से पहले मेरी पूरी 12वीं तैयार हो विद डेरिवेशंस। फिजिक्स की बात कर रहा हूं, सारे सब्जेक्ट्स की। आपकी एनसीईआरटी वाला मैथ्स की एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स की उतनी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन अगर आप नोट्स पढ़ रहे हैं एक बार एनसीईआरटी जरूर रीड करिएगा, ठीक है। आप क्वेश्चन लगाना चाहते हैं लगा लीजिए, क्योंकि उसके क्वेश्चन उस टाइप के क्वेश्चन नहीं बोर्ड्स में आते हैं नहीं कंपटीशन में आते हैं, जो बैक एक्सरसाइज के सवाल है, ठीक है। जब यहां पर 11 स्टार्ट हो तो आपकी भी 11 स्टार्ट होनी चाहिए। आपके पास मोर देन 45 डेज है। अब मैं आपको रियलिटी बताता हूं, पॉजिटिव साइड। जब हम लोग क्रैश कोर्स पढ़ाते हैं तो हम लोग 73 डेज में, अप्रोक्सीमेटली 73 डेज में हम लोग पूरा 11th एंड पूरा 12th का कवर करते हैं, ठीक है। और क्रैश कोर्स से भी सिलेक्शन होते हैं, पढ़ने वाले बच्चे का हर जगह से सिलेक्शन होता है। आप ये मान के चलिएगा आपका 45 डेज, अगर 73 की बात करें तो 40 डेज के आसपास 11th कराई जाती है और बाकी दिन हम लोग 12th को कवर करते हैं, क्योंकि 11th का पोर्शन थोड़ा स्लो चलाया जाता है। आपको फिर भी, हाँ भाई, कुछ दिन तो आपको भी रिवीजन के लिए चाहिए होंगे ना, कुछ दिन तो आपको भी रिवीजन, 3-4 दिन तो मैं ये मान के चलूंगा आपको भी रिवीजन के लिए चाहिए होंगे। मैं तो 20 तारीख तक मान के चल रहा हूँ, 20 फरवरी तक। वैसे तो हमारा प्लान 1 मंथ का है, लेकिन हम लोग फिर भी आपके कांटेक्ट में रहेंगे, कुछ कुछ और टॉपिक्स को रिवाइज कराते चलेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ फिर भी अगर हम लोग 11th के रिवीजन को 40 डेज भी देते हैं, मोर देन सफिशिएंट होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स 2-2 घंटे की क्लास है और 6-7 घंटे की अगर आपकी स्टडी है मिनिमम मिनिमम, आप 11th को बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। लिटरली बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। जो आपका कंपटीशन है ड्रॉपर्स, ठीक है, उनका सिलेबस ही जनवरी में खत्म होगा, वन टाइम। उनको रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा। आपका 12th बोर्ड के चक्कर में आपने अपना स्ट्रांग बना लिया अगर, और दिसंबर में जब आपके प्री बोर्ड चल रहे हैं तो आपने अपनी बोर्ड्स के ऊपर जो इन्वेस्ट कर रखा था नवंबर से, बस आप उस बेसिस पर अपने प्री बोर्ड्स को दे रहे हैं। थोड़ा बहुत नो डाउट अपने और इनपुट्स डाल रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी इनपुट्स आप 11th क्लास के रिवीजन पर डाल रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग 11th फर्स्ट अटेम्प्ट में ड्रॉपर्स को एक अच्छा टक्कर दे पाते हो, 12th क्लास का बच्चा, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल 12th फ्रेश है। वो बच्चा भी सैचुरेटेड आउट होता है, क्योंकि वो 11-12 पूरे 7-8 महीने में लगातार पढ़ रहा है, रोज सुबह से लेकर शाम तक पढ़ रहा है, तो वो भी सैचुरेटेड आउट होता है, उसका भी बैकलॉग होता है। ये नहीं कि सर जनवरी 10 को तो उनका खत्म हो जाए, तो खत्म तो कई बच्चे कर ही नहीं पाते, उनका तो बैकलॉग होता है। वो आपको तगड़ी फाइट मारेंगे जेई मेंस 2 में, वहां आपके पसीने छूटने वाले हैं। क्यों? जैसे ही आप जेई मेंस 1 देंगे उसके बाद आपके फाइनल प्रैक्टिकल्स होंगे। फरवरी में मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्जाम होना स्टार्ट हो जाएगा फाइनल बोर्ड्स का। उस समय बहुत ही कम बच्चे ऐसे होते हैं 12th क्लास के जो कॉम्पिटिटिव पढ़ पा रहे होते हैं। स्ट्रेस होता है, ठीक है, पढ़ते हैं, लेकिन उस इंटेंसिटी वाली बात कर रहा हूं, उस इंटेंसिटी से नहीं पढ़ पाते। आपका पूरा डिरेल हो जाता है। 12वीं क्लास का बच्चा पूरा थोड़ा सा डिरेल हो जाता है। डिरेल कहने का मतलब रास्ते से थोड़ा सा हटने के बाद जंग खा जाता है। वो वापस आएगा तो फिर से फ्लो बना ले जाएगा। अब आप ये समझना, जेईई मेंस 2 आपका 1 अप्रैल से डेट दे रखी है, ठीक है। अगर फरवरी में भी अगर आपका मैं मानूं फरवरी 20 के आसपास से भी आपके बोर्ड चलते हैं तो ये तो 15 मार्च तक तो जाएंगे ही जाएंगे, है ना। 15 मार्च। मैं फास्ट ट्रैक की क्यों बात करूं भाई, मेरे को आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो मैं आपकी बात करूंगा। फास्ट ट्रैक की जिसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है सर उसके हिसाब से उनको प्लान बताएंगे। हमारा जो काम है, मैं आपकी बात कर रहा हूं, मैं फास्ट ट्रैक 2.2 3.2 के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं 1.2 के बारे में ही बात करूंगा, ठीक है। 15 फरवरी से सबके सबके स्टेट बोर्ड अलग अलग डेट पर होते हैं, ठीक है, कईयों का 7 फरवरी है, किसी का 15 है, ठीक है। हाँ, मैं आपको वही कह रहा हूँ, मैं टेंटेटिव लेके चल रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे, कोई आईसीएसई बोर्ड के भी बच्चे होंगे, स्टेट बोर्ड के भी होंगे, सीबीएसई के भी होंगे, टेंटेटिव, ठीक है। 24 से लेके आप ये मान के चलिए आपका 1 तारीख तक ये हुआ। फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुवरी, ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुवरी आप प्रैक्टिकल्स में कहीं ना कहीं ऑक्यूपाइड रहेंगे। सेकंड वीक ऑफ फेब्रुवरी आपको मुश्किल से 1 हफ्ता मिलने वाला। कई बच्चों को अब स्ट्रेस हो रहा है ठीक है, वीक तो पढ़ना मत बेटा, अगर तुम वीक पढ़ोगे तो कुछ चल देंगे लोग तुम्हें। आप स्ट्रांग बनने का ही एक ऑप्शन है, समझ रहे हो। हाँ, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, बहुत कम टाइम मिलेगा। हाँ, आप सब लोग अपना डेट लिख रहे हैं, बहुत कम टाइम मिलेगा अचानक से कॉम्पिटेटिव मोड से सीबीएसई मोड में जाने में, या अपने बोर्ड्स के मोड में जाने के लिए। मिनिमम 75 या टॉप 20 परसेंटाइल में आपको आना है, ठीक है।
वो मान लेते हैं कि 15 मार्च तक मोस्ट प्रोबेबली सभी का अराउंड इसी के आसपास खत्म हुआ, सिर्फ 15 दिन मिले फिर से जेई मेंस अचानक से हटके जेई मेंस पे आना है। देख रहे हो आपके लिए क्या स्ट्रगल है। और मैं आप सभी लोगों को स्टार्टिंग से पता है उस चीज की ना कहते हैं ना वैल्यू नहीं होती, ठीक है। स्टार्टिंग से मैं इनडायरेक्टली यही हिंट कर रहा था। जब दूसरा बार आएगा ना फॉर्म रोल आउट होगा, उस समय आपको यही जो चीज मैं बोल रहा हूँ सारी क्लियर होती हुई दिखेंगी। कभी इधर कूदोगे, कभी उधर कूदोगे, कभी इधर कूदोगे, कभी उधर कूदोगे। जेई मेंस 2 में आपको मोस्ट प्रोबेबली 15 दिन मिलेंगे पूरा रिवीजन का, और आपने लास्ट टाइम कब रिवाइज किया होगा? जनवरी में। कॉन्फिडेंस यहां आ जाता है बच्चों का। एक हफ्ता तुम पढ़ाई छोड़ दो, ऐसे हो जाते कॉन्फिडेंस। सर मैं फॉर्मुले भूल रहा हूं, सर मैं डायग्राम भूल रहा हूं, सर मैं ग्राफ भूल रहा हूं, सर मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी, सर मैंने थ्योरी रिवाइज नहीं करी। ये आता है। जेई मेंस 2 तक जो आपका दूसरा कंपटीशन था ना ड्रॉपर, वो ऐसे रगड़ के पढ़ रहा होता है, ठीक है, ऐसे रगड़ के पढ़ रहा होता है, क्योंकि उसके ऊपर कोई बोर्ड वोर्ड की कोई नौटंकी नहीं है, ठीक है। वो जेई मेंस 1 में आपसे पीछे था, रिवाइज नहीं कर पाया था, लेकिन जेई मेंस 2 तक आपको टक्कर देने के लिए तैयार हो जाता है। जेई मेंस 2 विल बी टफ। अब मैं आपको बोल रहा हूं सर डर लग रहा है, तो भाई देखो यहां पर वही बात है, यहां पर हमारे पास ऑप्शन डरने का ही नहीं। अगर तुम्हें करना है तो तुम्हें पता है कि करने के लिए लड़ना पड़ेगा, डर के तो तुम नहीं कर पाओगे, ठीक है। बेटा बकवास तो क्लास में लिखना बंद कर दो तुम, ठीक है। एडवांस आपका मोस्ट प्रोबेबली मई में हो जाएगा, मई 27। मैं ये कह रहा हूं लास्ट वीक ऑफ मई और फर्स्ट वीक ऑफ जून, आप ये मान के चलिए आपका एडवांस रहेगा। जिन बच्चों ने, अब आप अपनी शक्तियों को समझिए, ठीक है। अब मैं आपको आपकी शक्तियां बता रहा हूं। जेई मेंस 1 में फोड़ दो, हनुमान जी को भी उनकी शक्तियां बताई गई थी ना भैया, वैसे ही आप लोगों को मैं आपकी शक्तियां बता रहा हूं। जेई मेंस 1 में दिन रात कर दो इस बार और फोड़ दो। फायदा क्या होगा सर? उस समय तो प्री बोर्ड भी है, ये भी है, वो भी है, आप कंपैरेटिवली कम कंपटीशन में आगे निकल जाओगे। एक बार अगर आपकी जेई मेंस में अच्छी रैंक आ गई, एनआईटी हाथ में आ जाएगा। उसके बाद बीच में ठीक है, माना उबड़ खाबड़ रास्ता है, लेकिन आपको सीधे एडवांस की स्ट्रेस होगी फिर, और एडवांस में आपको अप्रोक्सीमेटली 3-4 महीने मिल जाएंगे। यही आपके पास अच्छा रास्ता है। अब आप में से कई सारे होंगे सर मैं तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में था, जेई मेंस 1 में नहीं दिया, या मैं 2 को टारगेट कर रहा हूं। आप कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपको रास्ता बताऊं जो बेटर है, जहां पर आप लड़के जल्दी निकल सकते हो उस बवाल में से, वो यही है जेई मेंस 1। प्रयास का 2.0 हो, 3.0 हो या 1.0 हो, जनवरी के आसपास सिलेबस खत्म होगा, ठीक है। जनवरी के आसपास सिलेबस खत्म होगा। आप सभी लोगों के लिए उस समय तक आपका भी 11th खत्म, उनका भी 11th खत्म, आपका भी 12th खत्म, उनका भी 12th खत्म, ठीक है। आप लोगों के पास अभी रिवीजन का टाइम, आप 12th को रिवाइज अच्छे से कर पा रहे हो। वो बैक टू बैक क्लासेस में रिवीजन नहीं कर पाते, उनका भी बैकलॉग होता है, आपका बैकलॉग नहीं होगा। 15 जनवरी 20 जनवरी तक आपका कोई बैकलॉग नहीं होगा, आप मेजोरिटी निपटा चुके होगे, तो आप मेंटली उनसे आगे हो जाते हो, और वही मैटर करता है। क्लियर? अब देखो भाई, यहाँ की जर्नी, इसके बाद सेकंड ईयर हमारा लगेगा जब जिस दिन आपकी फॉर्म भरने की डेट है, उस दिन मैं आपसे बात करूंगा। और मैं आज आप सभी लोगों से, ठीक है, हमारा ज्यादा सिलेबस बचा नहीं है, हम लोगों का रे ऑप्टिक वेव ऑप्टिक सारे, उसके बाद तुम लेक्चर प्लानर उठा के देख लेना, 5-5 लेक्चर। अब अक्टूबर से हमारी 4 क्लासेस हो भी जाएंगी, अभी 3 चल रही हैं, तो अक्टूबर से बढ़ भी जाएंगी, अक्टूबर नवंबर 2 महीने हमारी 4-4 क्लासेस चलेंगी, ठीक है। और मैं आधा घंटा थोड़ा सा 15 मिनट एक्स्ट्रा करके इसको कवर अप कर लेंगे हम लोग। हमारा 12वीं का ज्यादा सिलेबस नहीं है, ठीक है। मेक योर प्लान्स, ठीक है, और डोंट वेस्ट टाइम, नहीं मिलेगा आपको वापस। इसके बाद आपकी जर्नी ऊबड़ खाबड़ है, टफ नहीं है, ऊबड़ खाबड़ है, दिक्कत होती है बस, ठीक है। हर चीज को बैलेंस आउट लेके करेंगे। बोर्ड्स को भी आप अपने इक्वल इंपॉर्टेंस देंगे, ये नहीं कि सर मेरा तो जाना ही आईआईटी में 65 आ गई ना एक बार, सोचते रहिए तुम, ठीक है। हर चीज इक्वली इंपॉर्टेंट है, हर चीज को इक्वल इंपॉर्टेंस देंगे हम लोग, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि हम लोग हमेशा ग्रो करें, अपना समय बर्बाद नहीं करें। 4 क्लासेस पर डे नहीं बेटा, हमारे पास सैटरडे भी इंक्लूड करा जाएगा। आपकी 2 क्लासेस पर डे होंगी, और 6 डेज, अभी फ्राइडे तक आपकी क्लासेस चल रही है, सैटरडे नहीं होती है जनरली तो हमारा सैटरडे भी इंक्लूड रहेगा। क्लियर? बेटा प्लीज, आप लोगों को ना एक वर्ड मिल गया है बहुत आसानी से बोलने के लिए, आप लोग शायद उसकी गंभीरता समझते नहीं है, सुसाइड वर्ड, ठीक है। जो बच्चे यूज कर रहे हैं ना इसे, प्लीज डोंट डू दैट, ठीक है। मैं उस पर बोलना नहीं चाहता हूँ अभी, हाँ, ठीक है। यस, कर करा जा सकता है, बिल्कुल। यहां से निकला जा सकता है, बिल्कुल। सर अच्छी रैंक मिल सकती है, बिल्कुल। लेकिन बात यह है कि बस एस्पिरेशंस नहीं होनी चाहिए। हाँ, हम हमें मिलना चाहिए, हमें होना चाहिए, ठीक है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी भाई, 1.5 साल। मैं बार बार आपको नहीं वो करूंगा, इस चीज पे करना पड़ता है, कार्य भी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप भी कब कदम पे अपने पैरों पे चलना स्टार्ट करें। कब आप समझेंगे कि ये आपका स्ट्रगल है और आप ही को इसको फाइट करना है। मेरे बोलने से हो सकता है आपके 3-4 घंटे, या हो सकता है 1-2 दिन मैक्स टू मैक्स आपके आरामदेह हो जाए, लेकिन एट द एंड आप वापस उसी गड्ढे में कैसे गिर जा रहे हो, वापस उस मेंटेलिटी में कैसे आ जा रहे हो कि यार बड़ा दिक्कत है, बड़ी हमें तो ये प्रॉब्लम है, हमें तो ये सेक्रीफाइस है, हमें तो ये करना है। ये वापस कौन ला रहा है आपको? हम लोग ला रहे हैं, आपके दोस्त ला रहे हैं, एट द एंड आप ही ला रहे हो। नहीं सर हमारी तो सिचुएशन ऐसी आ रही है, भैया तुम 18 साल के भी नहीं हुए अभी, सिचुएशन की तो बात ही मत करो तुम, ठीक है। सिचुएशन इससे भी टफ आएंगी लाइफ में, तो यही ऐसे गिर के मरे मरे रहोगे क्या हमेशा? नहीं सर हमसे तो होगा नहीं, हमारे तो ये प्रॉब्लम, हमारी वो प्रॉब्लम। उठो और करो,
तुम्हें और कोई करके नहीं देगा, तुम्हारे साथ हो सकते हैं कुछ लोग खड़े, लेकिन करना तुम्हें ही पड़ेगा। तो ये रोने वाली मेंटालिटी जो है ना आप लोगों की, वो थोड़ा सा चेंज कर लो। अदरवाइज अगले साल मिलेंगे फिर से बैच में, रोते रहना, हम फिर से सुनेंगे और यही बात बोलूंगा मैं फिर से, ठीक है। डमी स्कूल्स बेटा झटका लगने वाला है, तैयार रहिएगा। रिवीजन आपकी बहुत अच्छी होगी, दैट्स माय प्रॉमिस। आप अपने अर्जुना के नोट्स उठा करके देख लीजिएगा, आपको सारी वही चीज, आपको एक बार भी नहीं लगेगा मेरे को अर्जुना के इतने सारे रोटेशन के 18 लेक्चर देखने हैं, 12 लेक्चर देखने हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। 3-4 लेक्चर में सारे नोट्स रहेंगे, स्पीड रहेगी ऑब्वियसली बात, अगर आपको कंटेंट चाहिए, सारा कंटेंट चाहिए, स्पीड रहेगी, उसमें मेरी भी जान लगेगी ज्यादा बोलना है, ठीक है, लेकिन आप कंटेंट को मैच कर लीजिएगा, हम लोग सारी चीजों को टच करेंगे, क्लियर। यस। अब डमी वालों की अलग प्रॉब्लम। देखो भाई, मैंने ना तो डमी लिया था अपने टाइम पे, मैं आपको वही राय दे पाऊंगा जो मैंने लाइफ में फील करी, मैं हमेशा वही देता हूं, ठीक है। डमी वालों का बस मैंने एक चीज देखी है, अब वो हो सकता गलत भी हो सकता सही भी हो, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है थ्योरेटिकल एग्जाम लिखने में। अब मेरे को नहीं पता कितनों के लिए सही है, ठीक है। डमी वालों के लिए तो मैं यही बोलूंगा भैया कि आप अपने स्कूल को बोलिए कि भैया हमारे टेस्ट लेना स्टार्ट करो, लिखने की हमें आदत हो, बस यही कह सकता हूं मैं। नहीं तो आपके ना कलम नहीं चलेगी, आपको पता ही नहीं होगा कि आप करके तो पूरा आए हो। 65% क्यों आ गई सर? क्योंकि आपने ध्यान ही नहीं दिया कि आपको डायग्राम भी बनाना है, ध्यान ही नहीं दिया लेबलिंग भी करनी है, ध्यान ही नहीं दिया कटिंग करके उसके ऊपर नहीं लिखना है, ध्यान ही नहीं दिया आंसर आने के बाद मार्क करना है, ध्यान ही नहीं दिया गिवन डेटा क्वेश्चन का लिखना है, ये सारी चीजें निकल के आती है वहां पर, ठीक है। तो प्लीज आप अपनी प्रैक्टिस उस चीज पर भी ध्यान रखिएगा। आपका जो कंप्यूटर वाला कंप्यूटर साइंस का और उसका जो सपोर्ट की बात है, वो मोस्ट प्रोबेबली आपके दिसंबर से ही स्टार्ट हो जाएगी। एक बार हमारा 12th वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, जिनको देखो खुद से अगर आप तैयार करके रख रहे हो तो अच्छी बात है, उस टाइम को आप 11th में यूटिलाइज कर पाओगे। अगर आप कहोगे नहीं भैया हमें उसी समय हम पढ़ना ही अब से स्टार्ट करेंगे, तो वही बात है, स्कूल गोइंग वालों ने कुछ तो पढ़ा होता है, सीएस का, फिजिकल एजुकेशन का, जो भी एक्स्ट्रा आपने लिया है। डमी वालों ने बिल्कुल ब्लैंक होते हैं, पीसीएम वही चल रहा है और उसमें भी अच्छे से नहीं चला रहे हैं, दिन भर सो रहे हैं, लंबा लंबा सोच रहे हैं पढ़ेंगे लेकिन कुछ कर नहीं रहे, तो वो रहता है इशू, ठीक है, वो रहता है। तो जितने भी स्कूल गोइंग है आपको अब बेनिफिट पता लगेगा।